वालेकुम। मेरा नाम सलमान अहमद और मैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का एक्स एम्प्लॉय हूँ। आज हम जिस कैटेगरी को डिस्कस करेंगे वो है रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक सेंटर। कि रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक सेंटर के एमएसडीएस की कंप्लाइंस हमने किस तरह से करनी है। इंडिकेटर नंबर 1 जो है वो आरडीसी के साइन बोर्ड से रिलेटेड है कि आरडीसी का जो साइन बोर्ड है उस पे आरडीसी का प्रॉपर नेम लिखा हो, रेडियोलॉजिस्ट का नेम लिखा हो, रेडियोलॉजिस्ट की क्वालिफिकेशन हो, रेडियोलॉजिस्ट का पीएमडीसी नंबर हो, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का रजिस्ट्रेशन नंबर हो और बोर्ड जो है वो क्लियर हो, रीडेबल हो और लोकल स्टैंडर्ड को मीट करता हो कि मतलब उसकी फिक्सेशन वगैरह प्रॉपरली हुई हो। इंडिकेटर नंबर 2 जो है वो भी साइन बोर्ड से रिलेट है कि साइन बोर्ड का साइज़ जो है वो अप्रोप्रिएट हो कि उसको मतलब मुनासिब फासले पे खड़ा हुआ बंदा आसानी से पढ़ सके। उसको फिक्स अच्छे से किया गया हो, उसके गिरने का कोई ख़तरा ना हो और उस पे एप्लीकेबल तमाम तरह के टैक्सेस जो हैं वो पेड हों। इंडिकेटर नंबर 3 जो है वो आरडीसी की लोकेशन से रिलेट है। आरडीसी की लोकेशन जो है वो ईज़िली एक्सेसिबल हो, कि जो वर्किंग आवर्स हैं उसमें वो ईज़िली एक्सेसिबल हो। उसके दरवाज़ों पे आरडीसी के दरवाज़ों पे बाहर कोई भी किसी भी किस्म की एनक्रोचमेंट ना हो कि बाहर कोई रेडियाँ या इस तरह की कोई चीज़ मौजूद ना हो जिससे कोई रास्ते के ब्लॉकेज का ख़तरा हो। पेशेंट की आसानी के लिए वहाँ पर रैंप्स मौजूद होने चाहिए और रैंप्स जो है वो स्लिपरी नहीं होने चाहिए। एम्बुलेंस की सर्विस जो है वो वहाँ पर आसानी से मैसर हो सकती हो इन केस ऑफ इमरजेंसी। और इतना रोड से डिस्टेंस आरडीसी का ज़रूर होना चाहिए कि बाहर उसकी पार्किंग वगैरह आसानी से हो सके। इंडिकेटर नंबर 4 की रिक्वायरमेंट ये है कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का रजिस्ट्रेशन नंबर साइन बोर्ड पे डिस्प्ले हो। बीएससी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल लाइसेंस अगर मिला हुआ है तो वो आरडीसी में पब्लिकली डिस्प्ले हो और इस बात का एविडेंस मौजूद होना चाहिए कि आरडीसी ने रेगुलर लाइसेंस की फ़ी पे की हुई है या लाइसेंस अगर मिला हुआ है तो वो डिस्प्ले होना चाहिए। और रेडियोलॉजिस्ट की पीएमडीसी जो है वो भी पब्लिकली डिस्प्ले होनी चाहिए। इंडिकेटर नंबर 5 की रिक्वायरमेंट ये है कि आरडीसी का पीएनए लाइसेंस मौजूद होना चाहिए और ये लाइसेंस वैलिड होना चाहिए। अगर लाइसेंस एक्सपायर है तो इस बात का एविडेंस होना चाहिए कि आरडीसी ने अप्लाई किया हुआ है। इंडिकेटर 6 की रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ के हवाले से। तो आपको आरडीसी में एक फोकल पर्सन नॉमिनेट करना पड़ेगा फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए एसओपीज़ डेवलप करनी पड़ेंगी। एटलीस्ट एक लैंडलाइन नंबर या मोबाइल नंबर फोकल पर्सन का वो पब्लिकली डिस्प्ले करना पड़ेगा। फंक्शनल ईमेल एड्रेस ऑफ आरडीसी जो है वो भी आपको डिस्प्ले करनी पड़ेगी और रेडियोलॉजिस्ट का मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर कि जिस पे कोई क्लाइंट रब्ता करना चाहे तो वो रेडियोलॉजिस्ट से डायरेक्ट बात करना चाहे तो ये फैसिलिटी आपकी उसको देनी चाहिए। इंडिकेटर 7 जो है वो आरडीसी के टेक्निकल हेड से रिलेटेड है कि रेडियोलॉजिकल सेंटर को जो भी पर्सन हेड कर रहा है टेक्निकली उसकी क्वालिफिकेशन। अब इस क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया जो है वो रेडियोलॉजिकल सेंटर की दी जाने वाली सर्विसेज पे डिपेंड करता है। अगर सिंपल एक्सरे सेंटर है तो रेडियोलॉजिस्ट इस तरह के 6 एचसीईज को रजिस्टर्ड करवा सकता है और वंस इन अ मंथ उसका फिजिकल विजिट वहाँ पर मैंडेटरी है। अगर आप एडवांस रेडियोलॉजिकल सर्विसेज दे रहे हैं तो फिर रेडियोलॉजिस्ट पे वही कानून लागू होता है जो पैथोलॉजिस्ट पे होता है। रेडियोलॉजिस्ट डेली 4 घंटे वहाँ पर बैठेगा और इस तरह वो 2 एचसीईज को रजिस्टर्ड करवा सकता है। अगर वो जॉब कर रहे हैं तो फिर 1 रेडियोलॉजिकल सेंटर और अगर जॉब नहीं कर रहे तो फिर 2 रेडियोलॉजिकल सेंटर को वो रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। 4-4 घंटे दोनों जगह पर वो टाइम देंगे। इंडिकेटर 8 जो है वो आरडीसी के मिशन स्टेटमेंट के हवाले से है। इसके लिए हमें सबसे पहले सीनियर मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट को शो करना है। उसके लिए हमें कोई कमेटी डेवलप करनी पड़ेगी। जो कमेटी इस मिशन स्टेटमेंट की फॉर्मेशन करेगी, उसके बाद अप्रूवल देगी और फिर वो मिशन स्टेटमेंट जो है वो पब्लिकली डिस्प्ले होना चाहिए। अब ये कमेटी की फॉर्मेशन इसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, उसका नोटिफिकेशन होगा, उनकी मीटिंग के नोटिफिकेशन होंगे, मिनट ऑफ मीटिंग होंगे, तब जाके हमारी ये मिशन स्टेटमेंट जो है ना वो कंप्लीट होगी। इंडिकेटर 9 जो है वो रेडियोलॉजिकल सेंटर की डिटेल्ड पॉलिसी के हवाले से है। इसके लिए भी हमें वही जिस तरह से हमने मिशन स्टेटमेंट डेवलप की, हमें इसके लिए कोई कमेटी डेवलप करनी पड़ेगी। कमेटी के फॉर्मेशन के नोटिफिकेशन होंगे, सीनियर मैनेजमेंट को उसमें हम मेंबर बनाएंगे और उसके बाद हम अपना डिटेल आरडीसी की पॉलिसी लिखेंगे। वो आरडीसी की पॉलिसी जो है वो आपके स्कोप ऑफ सर्विस और आप पे इम्प्लीमेंट होने वाले लॉ से मैच कर रही हो, उसकी कंट्राडिक्शन में ना हो और उसके बाद हमें वो इस चीज़ का एविडेंस देना है कि इस पॉलिसी के हवाले से हमारा तमाम स्टाफ जो है वो अवेयर है। इंडिकेटर 10 जो है वो आरडीसी में जितने भी हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होंगे, उनकी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से है।
तो हमारी जो कमेटी होगी वो उसकी फॉर्मेशन होगी, वो तमाम स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स जो है वो लिखेगी और उसके बाद उसको अप्रूव करेगी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करेगी। और इस बात का एविडेंस होना चाहिए कि हमारा स्टाफ उस हवाले इन तमाम एसओपीज़ के हवाले से अवेयर है। इंडिकेटर 11 जो है वो आरडीसी के सफिशिएंट बजटिंग के हवाले से है। इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आरडीसी का जो हमने बजट प्रिपेयर करना है उसमें कहीं भी ये चीज़ सामने ना आए कि हमारे इनसफिशिएंट बजट की वजह से हमारी कोई भी रिपोर्ट डिले हुई है। अब वो जो चीज़ें हैं वो हमारे रीजेंट, एक्स-रे फ़िल्म्स और स्टाफ या वर्किंग एरिया या किसी इक्विपमेंट, किसी भी वजह से वो रिपोर्ट डिले नहीं होनी चाहिए। तो हमने इस बात को इंश्योर करना है और इस चीज़ की हमने डॉक्यूमेंटेशन करनी है कि हमारे आरडीसी पे कभी भी कोई भी रिपोर्ट इनसफिशिएंट बजट या किसी मशीन या किसी टेक्निकल स्टाफ या हमारे इक्विपमेंट की वजह से डिले नहीं होगी। इंडिकेटर 12 जो है वो आरडीसी के ऑर्गेनोग्राम के हवाले से है। हमारे ऑर्गेनोग्राम में वो तमाम जो वैकेंसीज़ हैं, जो पोस्ट हैं, वो शो होनी चाहिए जो हमारे आरडीसी के लिए मैंडेटरी हैं। ये ऑर्गेनोग्राम सीईओ से या टेक्निकल हेड से अप्रूव्ड होना चाहिए और पब्लिकली डिस्प्ले होना चाहिए। इंडिकेटर 13 जो है वो सेक्शन हेड्स की अपॉइंटमेंट के हवाले से है। आरडीसी में हमारी जितनी भी पोस्ट हैं, जितने भी डेज़िग्नेशंस हैं, इन सब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियरली डिफ़ाइन होना चाहिए और जितने भी लोग हम अपॉइंट करेंगे वो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत होने चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफ़ाइन करना है और उसके बाद हमने अपने डिफरेंट सेक्शंस के हेड्स को नॉमिनेट करना है उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक। इंडिकेटर 14 जो है वो रिसर्च एक्टिविटीज़ के हवाले से है कि अगर आरडीसी किसी भी किस्म की रिसर्च एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसका एविडेंस होना चाहिए और अगर किसी रिसर्च एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो कोई भी डिजीज़ रिलेटेड डाटा किसी भी अथॉरिटी को अगर शेयर किया है तो उसका एविडेंस मौजूद होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस वीडियो सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियोस जब भी अपलोड हों तो आपको फौरी तौर पर उस हवाले से पता चल सके। पीएससी के रिलेटेड अगर आपको किसी भी किस्म की एमएसडीएस प्रिपरेशन या सीपीएससी अपलोड करने के हवाले से कोई भी कंसल्टेंसी सर्विसेज रिक्वायर्ड हो तो आप इस दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।